शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति हो पाए, पालिया आप जो पाना था फिर वो आत्मा गाए।
तन हो शांत तन हो शीतल पावन सुख बरसाए पावन सुख बरसाए शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार 27 जून के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों को हम सुनेंगे। रिवाइज कोर्स है 26 जनवरी 1988। तो आज की मुरली में भाग्य विधाता हम बच्चों को विशेष रूप से वह सारी विधियां बता रहे जो पुजारी से हम पूज्य बन जाए, मनुष्य से हम देवता बन जाए। तो संगम पर नंबर 1 हम पूज्य बने। कैसे बने? तो कुछ अलौकिक विधियां भगवान हम बच्चों को दे रहे। मुरली का शीर्षक ये है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को तो डबल रूप में देख रहे हैं। सालिग्राम रूप में भी सब आत्माएं पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन योग्य है, पूजन योग्य है। दोनों आदि और अनादि, दोनों बाप, दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार और साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। तो अनादि बाप ने आदि पिता सहित क्या किया है? ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल पूज्य बनाया है। तो अनादि शिव बाबा जो है उनकी निराकार रूप में पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा दोनों रूपों से होती। तो बाबा ने सेवाई करके ऐसा डबल पूज्य बच्चों को बनाया, निराकार रूप में भी पूजा और साकार रूप में भी पूजा। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। आप बाप दादा बच्चों, आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है जरूर। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जानकर स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर विशेष आत्मा बन गए हैं, और कोई विशेषता को जानकर देखकर खुश होते रहते हैं, परंतु अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत वह नहीं रखते। कई बच्चे बाबा की विशेषताएं, ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं, अनन्य ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता जानकर अपने अंदर वो धारण करके विशेष बन गए, और कई सिर्फ जानते हैं, देखकर खुश होते हैं, बाकी धारण करने की हिम्मत नहीं रखते।
और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से ही देखते रहते हैं। ऐसी भी कई आत्माएं हैं कि ब्राह्मण परिवार के अंदर हर आत्मा के अंदर विशेषता के महत्व से विशेषता है, लेकिन उस विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते रहते हैं। विशेषता देखने का जैसे अभ्यास नहीं है, जानने का अभ्यास ही नहीं है, या कहो गुण ग्राहक बुद्धि या गुण ग्रहण करने की बुद्धि है नहीं, तो इसके कारण विशेषता को वह जान नहीं पाते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी क्यों न हो, लेकिन वो बाप का बच्चा है, बाबा ने उनको समझो कोटों में कोई ऐसे चुने हुए हैं, तो जरूर हर एक के अंदर कोई न कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए व भगवान अपना बनाए तो जरूर वह आत्मा विशेष हुई ना, उसके अंदर कोई विशेषता समाई है, इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आ गई है। सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कैसे भी भले ज्ञान की धारणा में या कहो सेवाओं में याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह तो विशेषता है ना। तो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते हैं, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो बन गए। तो विशेष क्यों बन गए बताओ? क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बन गए हैं। तो सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते, इसलिए उनकी विशेषता वृद्धि को पाती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज है, लेकिन कार्य में लाना होता है ना, तो यह है बीज को धरनी में डालना। विशेषता रूपी बीज को सेवा में यूज करो, अर्थात उस बीज को धरनी में डाल दिया। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालते वृक्ष कैसे पैदा होगा, विस्तार कैसे होगा? तो और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते हैं, अर्थात वृक्ष के रूप में उसका वृद्धि भी करते, विस्तार करते हैं, फल भी पाते। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे कौन आते, और चिड़ियाएं भी आती है, पंछी भी आते खाने के लिए, है ना। तो जब तक फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, ये तो मेरी विशेषता है, तो ये मेरापन आ जाता है। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता ही विशेषता भरने वाला तो फिर भी बाप है ना। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आ ही गई है। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना बहुत बहुत जरूरी है। कौन सा अटेंशन रखो? यह तो मैं ब्राह्मण बनी इसलिए बाबा ने मेरे अंदर ये विशेषता भरी है, परमात्मा देन है। जो भी विशेषताएं है, गुण है, परमात्मा देन है, तो यह अटेंशन रखना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? माया रूपी चिड़िया पंछी को झूठा कर देगी या गिरा देती है। फिर क्या होगा? जैसे खंडित मूर्ति होती है, उसकी पूजा नहीं होती,
माना जाता है कि हाँ ये मूर्ति है, परंतु पूजा नहीं होती। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता पाते हैं, लेकिन मेरी विशेषता के कारण ये सेवा हुई, मैंने किया, मैं विशेष हूँ, अगर इस प्रकार से सोचते हैं तो क्या होता है, मैंपन की चिड़िया फल को खंडित कर देती है। समझा? इसलिए माना जाएगा सिर्फ कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं और ये महारथी भी है और अच्छे सेवाधारी भी है, परंतु सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में वह पूज्य नहीं बन सकते। जिनके अंदर मैंपन है, मेरापन है, तो वह फिर पूज्य नहीं बन सकते। समझा? कब नहीं बन सकते? ब्राह्मण परिवार के दिल में पूज्य नहीं बन सकते। संगम युग में दिल का रिगार्ड, दिल का प्यार, दुआएं पाना, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते या ऐसा लिखते हैं ना कि पिताजी मना पूज्य पिताजी, ऐसा कहकर लिखते हैं। तो ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड रखना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना पड़ता है। और एक है दिल से रिगार्ड देना, और एक है कि पद है किसी के पास, पोजीशन है या बाहर की मर्यादाएं कुछ है, तो इसलिए रिगार्ड देना पड़ता है। तो दिल से रिगार्ड देना और देना पड़ता है, दो बातें हो गई, दोनों में बहुत अंतर है। तो ब्राह्मण परिवार में पूज्य बनना माना दिल से सर्व स्नेह दे, सर्व माने, रिगार्ड रखे, मेजोरिटी होनी चाहिए। पहले भी सुनाया 5% रह जाता है। 100 लोगों को संतुष्ट करने चलो तो 5% उसमें ऐसे होंगे कि जो संतुष्ट नहीं होंगे, तो उसमें बाबा कहते वो छूट है, वो रह जाएगा। लेकिन मेजोरिटी दिल से माने तो ये है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है। लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के संगम युग पर पूज्य बनने में, दोनों में बहुत अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लास्ट का अंतिम शरीर तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ तमोगुणी है। तो इसलिए अभी इस शरीर को फूलों के हार नहीं पहनने हैं। भले किसी ने पहनाने की कोशिश की, लेकिन आप उतार के रखो, पहनने नहीं है, क्योंकि शरीर तो अभी अपवित्र है या तमोगुणी तत्वों से बना हुआ तमोगुणी शरीर है। भक्ति मार्ग पर हार फूल जो चढ़ाते देवताओं पर, पूज्य की निशानी धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है ना, वो भक्ति में। तो संगम युग में क्या है पूज्य की विधि? सदा दिल से उन आत्माओं के प्रति माइक बंद करना।
तो बाबा समझा रहे कि भक्ति के अंदर पूज्य की निशानी अलग है। वहाँ क्या करते, आरती कीर्तन, तिलक लगाना, धूप जलाना, हार पहनाना, लेकिन संगम पर पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे दिल की आरती होती है, सच्चे स्नेह की आरती उतारते। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई है, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। तो इस अलौकिक विधि से इस समय पूज्य आत्माएं बन जाती है। तो सुना यहाँ का कीर्तन कैसे होता है, आरती कैसे होती है, और धूप दीपक कौन सा जगाते, शुभ भावनाओं का। और ऐसी आत्माओं पर वो बलिहार जाते, बाप के ऊपर बलिहार जाते हैं। तो बलिहार जाने का हार है जैसे, तो ये हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये है अलौकिक विधि। हार कौन सा पहनाते, आरती स्नेह की प्राप्ति का कीर्तन, फिर है शुभ भावना का दीपक, और है बलिहार जाने का हार पहनाते हैं। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का उन्हों को अनुभव होता है। आप सब इसके अनुभवी हो। मंदिरों में जाते तो क्या होता है, 2 घड़ी वहां मूर्ति के सामने खड़े हो जाते तो भी इतना अनुभव करते रहते। तो भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा फिर भी अब की होती है। संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी 1 घड़ी दृष्टि मिलने से इतनी खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह अनुभव होता है। ऐसी पूज्य आत्माएं विशेष आत्माएं ही, समझा। और 2nd नंबर 3rd नंबर तो पता ही है सबको, वो सुना दिया है, उसका विस्तार और क्या करे। तो वो क्या करते, 2nd और 3rd नंबर जो बाबा ने सुनाया कि वो विशेषता देखते रहते, सिर्फ जानते, लेकिन विशेषता को जीवन में धारण करने की वो हिम्मत ही नहीं रखते, तो वो विशेष पूज्य कैसे बनेंगे। और 3rd नंबर के जो है कि जैसे जानते हुए भी, विशेषता देखते हुए भी जैसे उसका महत्व ही नहीं रखते, तो इसलिए वो भी कैसे श्रेष्ठ बनेंगे। तो उन लोगों का, उन आत्माओं का और क्या विस्तार करे। ऐसे है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1 2 3 नंबर वार बन जाते। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो, समझा। जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, तो यह सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी और सुनी। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है। ऐसे आप सभी भी बन सकते हो, समझा। जैसे बाबा के साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसे संकल्प, बोल और कर्म करो जो सदा कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी, कमाल नहीं करते तो धमाल करते। तो चाहे संकल्प चाहे वाणी से धमाल करते रहते। तो संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता है, तो उसको भी धमाल ही कहेंगे ना। लेकिन धमाल नहीं करनी है, कमाल करनी है। आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा है,
ब्राह्मण वर्ण, ऊंचा नाम, ऊंचे श्रेष्ठ कर्म, ब्राह्मणों को ही बुलाते ना, तो किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मणों का नाम ऊंचा, ऊंचे काम प्रसिद्ध है, उनको ही बुलाया जाता है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे, काम आपका, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और आप कितने महान हो। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खा पी रहे हो ना। अगर नाम का भी काम करते, अगर हर एक का नाम भी काम करते तो भूखे कैसे रह सकते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषता की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा। वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के भी पूज्य, इसको कहेंगे नंबर 1 विशेष आत्मा। चेक करो, ब्रह्मा बाबा की कहानी सुना रहे हैं, अभी और भी रही है। ब्रह्मा बाबा की विशेषता सदा सामने रखो और किसी भी बातों में मत जाओ। तो कौन सी विशेषता? ये विशेषता सबकी देखो और अपने अंदर धारण करने की हिम्मत रखो, धारणा करो, विशेषता का ही वर्णन करो। हर एक की विशेषता का महत्व सुना कर उनको भी विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना माना स्वयं बनना, समझा। अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाली विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख, समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप और आदि बाप का दोनों रूप से सर्व शालिग्राम और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी पार्टियों के साथ मुलाकातें, सदा बाप का हाथ और साथ हमें मिला है, तो क्या अपने आप को भाग्यवान समझते हो? जहाँ बाबा का हाथ और साथ है, मौजों की जीवन है, मूंझने वाले नहीं, मौज में रहने वाले। तो कोई भी परिस्थिति उनको अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप मिला है, तो बाप के सिवाय क्या और कोई चीज व्यक्ति आकर्षित कर सकते हैं? जो बाबा के हाथ में हाथ दे, साथ में पलने वाले, उनका मन कहीं और जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया के पास चले जाते हो, वो रास्ता बंद है ना। तो सदा बाप के साथ मौज में रहो। बाबा मिला, सब कुछ मिला, अब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, अब हम छोड़ने वाले नहीं, और फिर छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो सकता है क्या? कुमारिया बोलो सदा भाग्यवान हो, डबल भाग्य के कुमारी जीवन का, दूसरा बाप के बन गए। कुमारी जीवन पूज्य जीवन है। जब कुमारी जीवन खत्म होती है, सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन, बकरी की जीवन, कुमारी जीवन, पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से क्या होता है? हड्डी टूट जाती है। फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन वो हड्डी तो कमजोरी होती है। आप समझदार बनो, टेस्ट करके समझदार नहीं बनना। वो तो टूटी हुई हड्डी जोड़ने का काम होता है फिर, है ना। ये पहले गिरे, गृहस्थी बने, फिर वापिस आ गए, बाबा का बनना है। तो बाबा कहते ऐसा नहीं करो, वो तो प्लास्टर का काम हो जाता है। बाबा पूछ रहे सदा कल्प कल्प का मैं विजयी रत्न हूँ, ऐसा नशा रखते हो, अनुभव करते हो? देखो अनेक बार विजयी बनने का पार्ट बजाया है, बजा रहे। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती। जो अनेक बार किया जाता है वह सदा सहज होता है, मेहनत नहीं लगती।
अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशियां अनुभव होती। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होता है। तो अधिकार में कभी मेहनत होती नहीं, स्वतः ही अधिकार मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। लौकिक में रहते अलौकिक में परिवर्तन कर दो। अलौकिक संबंध सुख देने वाला संबंध होता है। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए ना। दुखियों की दुनिया से अब आ गए कहाँ? सुख के संसार में। ऐसा अनुभव करते हो? पहले रावण के बच्चे थे, दुखदायी थे। अभी सुख दाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर यह अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार, देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। तो यह अलौकिक जीवन सबको प्यारी लगती है। बाबा पूछ रहे, अपने आप को पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो? देखो, सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध हम पाते हैं। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से ही तो मिलने वाला है ना। महत्व सारा इस भाग्य का, इस समय के भाग्य का। बीज इस समय डालते, फल अनेक जन्म मिलता रहता है। महत्व बीज डालने का होता है, बीज गिना जाता है। इस समय भाग्य बनाना, भाग्य प्राप्त होना, यह बीज बोने के जैसा है। तो अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रहे। कर्म करते याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं। स्मृति स्वरूप बन जाओ, इसको कहते पद्मा पदम भाग्यवान। इस स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना, तो सहज ही आगे बढ़ते जाएंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। तो समझा? क्या याद रखो? हमको ने पद्मा पदम भाग्यवान आत्माई। एक प्रश्न है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे तो उसकी क्या विधि? बुद्धि यथार्थ निर्णय करे, कैसे करेगी? उत्तर है, देखो, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करो। अलौकिक शक्ति में स्थित होकर निर्णय करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट हो जाते हैं, इसलिए फिर मुश्किल लगता है। तो बिल्कुल लौकिक वृत्ति भूलकर फिर अपने को आत्मा समझकर फिर निर्णय करो, तो यथार्थ निर्णय होगा। तो इसे कहते विकर्माजित का तत्व। बाकी पिछली बातें, पास्ट की, भूतकाल की बातें याद रख करके और फिर हम निर्णय लेंगे तो क्या होगा? बुद्धि भाई पीछे की बातों में चली जाएगी और पिछले संस्कार प्रकट होते तो निर्णय ठीक हम नहीं कर सकेंगे और मुश्किल लगेगा। तो अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजित स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ निर्णय होगा। समझा? आज का वरदान है, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। तो कैसे बंधन मुक्त होंगे? सदा बाबा को साथी बनाओ और यहाँ पार्ट बजाते हुए भी साक्षी रहना है ना। तो इसके आधार से बंधन मुक्त सहज बन सकते, सर्व शक्तियों से संपन्न बनकर बंधन से परे होने के लिए दो शब्द याद रखो। पहला है साथी और है साक्षी। इससे बंधन मुक्त जल्दी बन जाएंगे। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, शक्तियां प्राप्त होती है और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फिर फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया, फिर हो गए साक्षी। तो इसका अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चल रही है, तो ब्राह्मण नहीं हो
फिर बन जाते वह क्षत्रिय। जिनके अंदर युद्ध चल रही है, पवित्रता अपवित्रता, शुद्धता शुद्धता, तो ब्राह्मण के बजाय वो कौन है? क्षत्रिय बन जाते हैं। तो सुना क्या करना है? पूज्य बनना है। संगम पर हम पूज्य बने, और जो संगम पर पूज्य बनते वो सतयुग में भी पूज्य बन जाते हैं। तो सभी बाबा को प्यार से याद करेंगे। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। सांसों में तेरी सरगम सागर सी है लहराए। आँखों में छवि है तेरी गुलशन कई महकाए, गुलशन कई महकाए। जिंदगी हुई हंसी तुझे मिलने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हमने अर्पण। तेरे समीप आए तो हो गए समर्पण, तो हो गए समर्पण। अब ना कोई शिकायत तुझे पाने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद।
में अपार खुशियाँ पास आने के बाद सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद अब क्या किसी से मांगू अब क्या किसी से मांगू तुझे पाने के बाद सब कुछ तो मिल